अब करते हैं अपना अगला सवाल। यह है आपका पहले चैप्टर का तीसरा सवाल, यानी कि 1.3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वेयर जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? कुल मिला के बात यह है कि ये जो अनुपात है, यानी कि ये सूत्र दे रखा है के ई स्क्वेयर जी एम ई एम पी, इसकी ये सिद्ध करना है कि ये विमाहीन है। क्या है? विमाहीन। और दूसरी चीज, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये आखिर है क्या, के क्या है, ई क्या है, जी क्या है, एम ई क्या है, एम बी क्या है। ये सूत्र आता कहां से, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, आपको हम बता दें ये कहां से आता है। ये यहां से आता है कि आपने देखा होगा कि कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम नियम, ये गुरुत्वाकर्षण नियम। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में रखा, उनके बीच की दूरी r मानी, तो ये भी एक दूसरे, क्योंकि ये आवेशित कण हैं तो इनके द्वारा भी बल लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का कुछ द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान के कारण उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो इन बलों की जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे m1 की जगह पर क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m2 की जगह पर क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। इसका आवेश ई का आवेश हमने मान लिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई मान लिया, प्रोटॉन का आवेश भी ई मान लिया। ई ही क्यों माना है? क्योंकि इन पर, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। इसीलिए ये दोनों आवेश बराबर हैं, तो हमने ई मान लिया, क्योंकि ई बराबर ही होता है ना 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। चलिएगा, और इस पूरे नियतांक को हमने इतना ना मान के मान लिया है। के का मतलब क्या है कि ये अपने आप में कूलाम के नियम का अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक, चलिएगा, तो अब इनके विमीय सूत्र लिखने पड़ेंगे। तो विमीय सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। देखिएगा, के विमीय सूत्र क्या है, ये क्या है, तो ये भी नहीं पता तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कैसे निकलते हैं ये विमीय सूत्र। विमीय सूत्र इस तरह से निकलते हैं, जैसे कि आपका देखो, एक मैं बता दे रहा हूं निकाल के, फिर आप अपने तरीके से कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर के का विमीय सूत्र निकालना है, तो आपको क्या है, एफ का ये बल है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2 बराबर इसके। अब ये कूलम आवेश है, आवेश की विमा क्या होती है, AT। दूसरा ये आवेश है, इसकी भी विमा AT। ये नीचे दूरी है, दूरी यानी कि दूरी की विमा L स्क्वायर। जब यहाँ से के का मान निकालोगे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, L की पावर 1 है, ये भी इधर आ जाएगी तो L की पावर 3 हो जाएगी, L की पावर 3 आ गया। ठीक है, ये AT और AT क्या हो जाएगा, AT A का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। और ये चीज नीचे पहुंच जाएगी, और नीचे से जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की घात आ जाएगी। तो T की घात क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पे है, तो -4 और A की घात -2। तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, डायरेक्टली याद कर लो कि भैया के की, इस के की विमा, क्या हो जाएगी, mL की पावर 3 T की घात -4 A की घात -2, ये आ गया। ठीक है, ई की विमा क्या हो जाएगी, AT। ठीक, और जी की विमा, जी क्या है, जी की विमा क्या हो जाएगी, जी की विमा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो वही चीज, तो भैया ये बल है, इधर क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा, नीचे R स्क्वायर। m1 m2 की जगह पे सिंपल सी बात, दोनों की विमा क्या हो जाएगी, m स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि m और m। ठीक है, इधर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, mL की घात 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी ये m की घात -1, क्योंकि ये भी तो उधर ही आएगा, तो m की घात -1 L की घात 3, 1 L और 2 L 3, T की घात -2, T की घात -2, ये आ जाएगा। m ई की विमा, ये अपने आप में आवेश का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, mp की विमा, ये भी m हो जाएगी। समझ में आ गई बात? जिसको नहीं समझ में आई है वो चीज याद कर लो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा ये, और ये कूलाम के नियम से
जो अनुक्रमानुपाती नियतांक आता है 1/4πε0 की विमा है ये, ठीक है। चलिएगा बाकी सारी चीजें आ गई। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको तो इस चीज को सॉल्व करना है, क्या को, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की विमा, इसकी विमा निकालनी है और दिखाना है कि ये विमाहीन है, विमाहीन। चलिएगा के की विमा क्या है, के की विमा है एम एल की पावर 3 टी की घात -4 ए की घात -2 और ये ई स्क्वायर देखिए ई, ये है आपका ए टी और इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि ई की विमा ए टी है तो ई स्क्वायर आ गया। जी नीचे क्या है, जी की विमा क्या है, एम की घात -1 एल की घात 3 और टी की घात -2 और आपका एम और ये एम ई की विमा एम पी की विमा। तो इस सूत्र में जितनी भी है सारी विमा रख दी हमने। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिएगा ये है आपका एम एल की घात 3 टी की घात -4 ए की घात -2 और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और टी की घात 2 टी स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ठीक है। नीचे ये देखिएगा ध्यान से, नीचे क्या आ जाएगा, एम और एम स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एम की घात -1, तो क्या बचेगा, केवल एक बचेगा। क्यों, क्योंकि ये एम की घात प्लस का एक, एम की घात प्लस का एक, एम की घात 2 हो जाएंगे प्लस के, ये माइनस का 1 है तो कितना एम की घात 1 बचा, तो लिखो या मत लिखो। ये एल की पावर 3 है, टी की घात -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिएगा ऊपर का सॉल्व कीजिए, ऊपर का देखिएगा एम है और एल की पावर 3 है, यहाँ पे एल की पावर 3, टी की घात 4 है, टी की घात -4 और ये टी की घात 2 है, तो टी की घात ये 2 है प्लस का, ये है माइनस के 4, तो कितने बचेंगे, टी की घात -2 बचेगा। ए की पावर ये 2 है, ए की पावर -2 और सॉरी ए की घात ये -2 है और ये हम +2 है तो ये भी खत्म। नीचे क्या है एम एल और टी की घात -2, देखिए ऊपर और नीचे पूरा पूरा समान आ रहा है, पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये विमाहीन राशि बचेगी। मतलब क्या है कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 इतना आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है क्या कि विमाहीन, पूरा विमाहीन दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा, ये पूरा का पूरा ऊपर भी सेम नीचे भी सेम पूरा का पूरा, तो विमाहीन, विमा बची ही नहीं तो ये विमाहीन है। हमें पता चल गई कि ये विमाहीन राशि है, ठीक है, ये सुनिश्चित कर दिया अतः ये विमाहीन है, सिद्ध हुआ कि यह विमाहीन है, ठीक है, सुनिश्चित हुआ कि ये विमाहीन राशि है। चलिए अब इसकी मान की हम बात करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अभी हम इसका आगे का पार्ट करते हैं। आगे का पार्ट कैसे होगा, इसी में आगे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, देखिए भैया इसकी वैल्यू हमको अब निकालनी है। क्या है, इसका मान क्या होता है, 9 × 10 की पावर 9, ई का मान 1.6 × 10 की पावर -19, जी का मान 6.67 × 10 की पावर 11 -11, एन ई देखिएगा ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना होता है, इसका मान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31, इतने किलोग्राम होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 6.67 × 10 की पावर -27, इतने किलोग्राम, ये हो गया, ठीक है। चलिएगा इनका, इन सभी का मात्रक भी आपको लिखना है। इसका मात्रक क्या बनेगा, देखिएगा इसका मात्रक न्यूटन और नीचे से मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका तो आपको पता ही है कूलम हो गया। इसका मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये इसके मात्रक है, मात्रक जरूर लिख देना सभी के, ठीक है। चलिएगा हमको इसका मान निकालना है तो सीधे सीधे लिखेंगे हम के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी का मान, चलिएगा के का मान लिखिए, के का मान कितना है 9 × 10 की पावर 9 गुणा, ये वैल्यू रखनी है हमें, ये ई का मान 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर और नीचे जी का मान 6.67 × 10 की पावर -11 गुणा
एम ई का मान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा एम पी का मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिएगा इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 का स्क्वायर देखिएगा 1.6 गुणा 1.6 तो कितना हो जाए 16 छिक्के 96 का 6 हासिल 9 16 का 9 16 9 25 तो 256 हो जाए 2 अंक बाद पॉइंट तो कितना हो जाएगा 2.56 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर माइनस 38 हो जाएगा। ये 6.67 गुणा ये 9.1 गुणा और ये 6.67 गुणा। ठीक है, ये 1 2 तीनों की गुणा लिख दी मैंने। 10 की पावर माइनस 11 माइनस 31 और माइनस 27 तो 11 31 और 27 कितना हो जाए 7 और 1 8 और 1 9 तीनों 2 5 और 1 6 कितना हो जाए 10 की पावर माइनस 69 ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5 9 पंजे 45 45 46 47 48 नीचे 50 की 0 हासिल 5 9 दूनी 18 18 और 5 18 और 5 हो जाएंगे 23 23 2 अंक बाद पॉइंट लग जाए इतना गुणा 10 की पावर देखिएगा 9 है तो 10 की पावर माइनस के 29 बचेंगे। प्लस के 9 है माइनस के 38 हैं तो कितने बचेंगे प्लस माइनस के 29। इस चीज को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा 69 ये प्लस के 69 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तीनों की मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिख दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा तीनों की मल्टीप्लाई करके। अरे एक सेकंड भाई, तीनों की एक सेकंड ये देखिएगा इसका मास ऑफ प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1.66 1.67 कह दीजिए 1.66 कह दीजिए 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 तो 1.67 ये 1 पॉइंट है भाई 1.67 होता है। ठीक है, चलिएगा इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.66 कह लीजिए 1.67 कह लीजिए तो ये कितना आएगा 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.67 तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 101.36 101.36 इतना गुणा 10 की पावर ये तो भाई इतना ही आ गया केवल इतना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब देखिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं इतना तो समझी गए आप। अब हमने क्या करना है ये 23.04 है कोई दिक्कत नहीं है 9 में से 9 गया 0 6 में 2 गया 4 10 की पावर कितना आ गया 40 आ गया। और नीचे देखिएगा मैं इसको क्या कर रहा हूं एक और एक 2 अंक में आगे लेकर जा रहा हूं तो 1.0136 गुणा 10 की पावर कितना आ जाएगा प्लस की 2 इधर आता है घातें तो प्लस की 2 प्लस की घातें आती हैं इधर की साइड में पॉइंट आता है तो मैं 2 अंक आगे लेकर आया हूं 2 घातें प्लस की आ गई। चलिएगा अब देखो जरा ऊपर कितना है 23.04 गुणा 10 की पावर 40। अब नीचे देखो जरा मैं यहां तक अंक या यहां तक अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूं या मैं यहां तक अपना अंक रखना चाह रहा हूं सार्थक अंक यदि मैं यहां पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इससे अगला अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है तो ये तो कम है तो बाकी की सारी चीजों को छोड़ दूंगा। यदि 5 से कम है तो यदि 5 होगा या 5 6 7 8 कुछ भी होगा तो उसमें 1 जोड़ दूंगा 0 में 1 जोड़ देता क्योंकि ये क्या है 5 से कम है इसलिए इसको छोड़ दूंगा तो इसको मैं सीधे 1.0 गुणा 10 की पावर 2 तो मतलब ये 1 हो गया इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 23.04 गुणा 10 की पावर ये ऊपर जाएगा माइनस के 2 तो ये 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा तो ये 23.04 गुणा 10 की पावर 2 निकल जाएंगे 38 और एक अंक आगे ले आऊंगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी तो 2.3 गुणा 10 304 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 39
या आप इसको 2.3 गुणा 10 की पावर 39 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी वैल्यू आपकी निकल के आ गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना।